Hello students, welcome back again in a online video class. Today we'll study the new topic of mathematics chapter 1 number system, and the new topic name is decimal expansion of real numbers. यहाँ पर क्या होता है, रियल नंबर्स जो फ्रैक्शन में दिए होते हैं उनका आपको डेसिमल एक्सपांशन बताना है. अब जनरली आपके कोर्स में 3 टाइप के डेसिमल एक्सपांशन दिए हुए हैं, दैट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नंबर 2 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, एंड नंबर 3 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन. विल स्टडी each and every decimal expansion in detail. Now here first is terminating decimal expansion. यहाँ पर क्या होता है, रिमाइंडर क्या बन जाता है, 0 आफ्टर सम स्टेप्स. मतलब आप जो डिवीज़न कर रहे हो उस डिवीज़न में थोड़े स्टेप्स के बाद आपका रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0. फॉर एग्ज़ाम्पल 36/100. आइए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं. आपका जो न्यूमरेटर है वो अंदर की साइड रहेगा एंड जो योर डिनोमिनेटर 100 विल बी आउट. अब आपको पता है कि 100 वो 36 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 और डेसिमल लगा देंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, 360. अब 100 के टेबल में 360 कब आता है, तो हम ले सकते हैं 100 3 300, 100 4 400 तो बड़ा हो जाएगा. हमको तो 360 से छोटा चाहिए या तो 360 चाहिए, तो 100 3 300. इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 60. अगेन 0 डालेंगे, 100 6 600. हम माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0. तो यहाँ पर हमारे बताया हुआ था इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स 0. तो हमारा जो रिमाइंडर 2-3 स्टेप के बाद अगर 0 आ जाता है तो ऐसे एक्सपांशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. अगर मैं सिंपली बताऊं तो हमारा जो क्वोशंट होता है वो 2-3 स्टेप के बाद रुक जाता है, मतलब वो फाइनाइट होता है. तो ऐसे एक्सपांशन को भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बोल सकते हैं. नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. अब यहाँ पर क्या होता है, इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स. इसमें क्या होता है, जब हम कोई फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर रिपीट होता जाता है. जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1/3 और 1/3. आइए हम इसको डिवाइड करते हैं. हम अपना जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पर रखेंगे और 3 है वो बाहर रखेंगे. अब 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट. अब यहाँ पर 0 पॉइंट डाला है तो एक और 0 आएगा. अब 3 3 9. 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 10 या तो 10 से कम. तो 10 से कम 9 था, तो 3 3 9. इसको हम माइनस करेंगे, 10 - 9 इज़ 1. अगेन 0 डालेंगे, 3 3 9. वापस डिडक्ट करेंगे, 1 आएगा. अगेन हम 0 यहाँ पर कैरी डाउन करेंगे, सो 3 3 9. अगेन विल डिडक्ट, द आंसर विल बी 1. मतलब यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है वो रिपीट होता जाएगा. या तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वोशंट है इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशंट, वो रिपीट होता जा रहा है. सो 0.33333 टिल इन्फिनिटी. हमको इनका एक्सटेंट नहीं पता है, तो ये रिपीटिंग जो क्वोशंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड फिक्स नहीं है, और रिकरिंग का दूसरा मीनिंग हम ले सकते हैं रिपीटिंग. ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई आंसर है 0.444
टिल द एंड, तो ये जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बट अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 बार, ये 4 के ऊपर जो माइनस का साइन है उसको हम क्या बोलते हैं, बार। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पर 4 रिपीट होता जा रहा है। जैसे एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 0.2 बार, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 0.222 टिल दी इन्फिनिटी। तो इसको हम शॉर्ट वे में ऐसे लिखते हैं 0.2 बार। आइए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यहाँ पर क्या होता है, रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो नॉर रिपीट। यहाँ तो रिमाइंडर रिपीट भी नहीं होता है और रिमाइंडर ज़ीरो कभी नहीं होता है। पहले केस में क्या था, हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है 2-3 स्टेप के बाद। यहाँ पर क्या होता है, रिमाइंडर रिपीट होता है, इसलिए हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं या रिपीटिंग बोलते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, हमारा ना तो रिमाइंडर ज़ीरो बनता है ना तो वो रिपीट होता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ऐसा आएगा 3.14285714 मीन्स इन्फिनिटी। अब ऐसा भी कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे 2.725439, तो ये नंबर्स देखो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर क्या था, देखो ये नंबर रिपीट हो रहे थे, 3333 हमारा जो क्वोशंट था, इसलिए हमने लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। पर यहाँ पर तो वो रिपीट भी नहीं हो रहे और ना ही इसका कहीं पे एंड आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। प्रीवियसली वी स्टडीड अबाउट decimal expansion of real numbers and now we'll study exercise 1.3 based on it. Question number 1, write the following in a decimal form and say what kind of decimal expansion each has। मतलब यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि आपको जो ये क्वेश्चन दिया है उसका आपको डेसिमल फॉर्म भी बताना है और साथ ही साथ वो कौन से काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए फर्स्ट सम को सॉल्व करते हैं। 36/100 मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख कर दिखा दिया है क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने एग्जाम्पल में ले लिया था और आपको पता है कि ये जो क्वोशंट है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है, मतलब जिसका एंडिंग पॉइंट यहाँ तक है, फाइनाइट है। जैसे हम बोल सकते हैं इसका एंडिंग पॉइंट फाइनाइट है, तो ये एक्सपांशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे शो कर सकते हो और यहाँ पर आपको लिखना है द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 36/100 इज टर्मिनेटिंग। आई होप यू आर क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट 4/1/8। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो इट विल बी 8 4 32, 32 + 1 इज़ 33 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको हमको डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको हम अंदर लिखेंगे, दैट इज़ डिविडेंड। 8 को हम डालेंगे डिवाइज़र में, डिनोमिनेटर को हम डिवाइज़र में डालेंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। सो 33 8 के टेबल में 33 नहीं आ पाता, लेकिन उससे एक कम डिजिट है, दैट इज़ 32। तो 8 4 32। अब इसको हम माइनस करेंगे, 33 - 32 इज़ 1। अब 8 के टेबल में 1 नहीं आ सकता है, तो हम एक डेसिमल डालकर यहाँ पर 0 लिखेंगे। अगेन 8 1 8, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अगेन 0 डालेंगे तो 8, अब 20 है तो 8 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 8 2 16। अगेन 4 विल बी रिमाइंडर। वापस से हमको डिवाइड करते जाना है। अब वापस 0,
8 के टेबल में 40 आता है, यस, 8 5 जा 40, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो हमको पता है अगर 2-3 स्टेप्स या तो जहाँ पर भी कैलकुलेशंस के बाद स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 आता है, ऐसे एक्सपांशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। देखो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो फाइनाइट है, इसलिए ये एक्सपांशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का। यहाँ पर दिया हुआ है 329 डिवाइडेड बाय 400। आइए पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। वी नो दैट न्यूमरेटर इज अवर डिविडेंड एंड डिनोमिनेटर इज अवर डिवाइजर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 400 के टेबल में 329 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल डालेंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब 400 के टेबल में 3290 आता है या नहीं वो हम चेक करते हैं। तो हमने जनरली हम 4 का टेबल अगर हम यूज़ करते हैं तो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, मतलब 36 तो 32 से बड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 408 जा 3200 माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 90। अगेन 0 डालेंगे। अब 400 के टेबल में 900 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है, दैट इज़ 4 2 जा 8, 8 छोटा होगा, 4 3 जा 12, 12 बड़ा हो जाएगा 900 से। तो हम क्या लेंगे, 402 जा 800 माइनस करेंगे, हमारा रिमाइंडर बचेगा 100। अगेन हम 0 डालेंगे। 400 के टेबल में 1000 कब आता है, 4 2 जा 800, अगर हम 4 3 जा करेंगे तो 1200 हो जाएगा, वो 1000 से बड़ा होगा, इसलिए 402 जा 800 डिडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 200। अगेन हम यहाँ पर 0 कैरी डाउन करेंगे, 4 5 जा 20 और बाकी के ज़ीरोज़ देख पा रहे हो, ये शॉर्टकट ट्रिक है। सो 405 जा 2000 माइनस किया, हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। और हमको पता है आफ्टर फ्यू स्टेप्स इफ द रिमाइंडर बिकम्स 0 इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। थैंक यू।